रोडवेज के कर्मचारियों को ना तो बोनस की व्यवस्था है, ना एस ग्रेस की व्यवस्था है। तो हर तरफ से राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी परेशान है। त्योहार कैसे मनाए? ये तो उनके लिए काली दिवाली है। जब तक उनके पास पैसा नहीं आता है तो विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। देखो, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को प्रदर्शन करने का ही सोचो ही एक तरह से मजबूरी है। जब 2-2 माह निकल जाने के बावजूद राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहा है, पेंशन के लिए तरस रहा है। तो जब त्योहार आ रहा है, दीपावली का त्योहार है, बच्चों की फीसें हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपना परिवार का घर खर्च कैसे चलाएगा? इतना बड़ा एक त्योहार होने के बावजूद आज तक 2 महीने बीत चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है, कर्मचारियों का वेतन नहीं आया। तो ऐसे के अंदर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी परेशान होकर के संयुक्त मोर्चे ने जो आह्वान किया था, अभी 5 तारीख को भी हमने प्रदर्शन करके मांग की थी कि समय पर 1 तारीख को हमारे को पेमेंट मिलना चाहिए। एक लिखित समझौता हुआ है संयुक्त मोर्चे के साथ रोडवेज प्रबंधन का, फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने समझौते पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी मजबूर होकर के वापस उसको अपने मांगों को लेकर के, अपनी तनख्वाह वेतन को लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, नारेबाजी करनी पड़ रही है। ये एक मजबूरी है। उस मजबूरी को लेकर के राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी त्रस्त होकर के अपनी जायज जो मांगे उनको लेकर के लड़ रहा है। जब दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे विभागों के अंदर बोनस जैसी व्यवस्था है, वहाँ बोनस मिल रहा है, एस ग्रेस मिल रहा है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को ना तो बोनस की व्यवस्था है, ना एस ग्रेस की व्यवस्था है। तो हर तरफ से राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी परेशान है। त्योहार कैसे मनाए? ये तो उनके लिए काली दिवाली है। जब तक उनके पास पैसा नहीं आता है तो क्या करेगा? एन टाइम पे आप 4 दिन पहले भी अगर पैसा दे दोगे तो इसी परिस्थिति में क्या कर पाएगा? क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक लंबे समय तक तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाकर के त्योहार बनता है। तो ये हमारे लिए एक राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को काली दिवाली मनने जा रही है, ऐसा लग रहा है। राजस्थान रोडवेज अभी भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं है कि कर्मचारियों को वेतन दिया जाए या पेंशन दिया जाए। तो मजबूर होकर के संयुक्त मोर्चा वापस ये आंदोलन की राह पर निकला हुआ है और उन्होंने मांग की है। और मांग कोई गलत तो है नहीं, जायज है, हक है, जो हक है वही तो मांग रहे हैं। अब भी आपको पेमेंट नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से हमारा जो संयुक्त मोर्चा का जो संगठन बना हुआ है, शीर्ष नेतृत्व जयपुर में बैठ करके इस संदर्भ में वार्ता करेगा और आगे भी जो कदम उठाना पड़ा है तो सारे कर्मचारी मिल करके एक साथ कदम से कदम मिला करके संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार है। संघर्ष करना तो शायद हमारी जीवनी बन गई राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को। लंबे समय तक इतना संघर्ष किया है हमने। पिछले सरकार हो तो उस समय में 20-20 दिन की हड़ताल करके हमारी जायज मांगों को लेकर लड़े हैं, वर्तमान सरकार से भी लड़े हैं, लेकिन हम तो दोनों ही सरकारों से परेशान है। यहाँ तक कि हमारा खुद का निगम प्रबंधन भी हमारे को तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। जो हमारे पेटे का जो पैसा बनता है सरकार से अभी तक उनको निगम को मिला ही नहीं है। अगर वो जो छूटें दी जा रही है, जो विभिन्न प्रकार की, चाहे वो परीक्षा के लिए छूट दी जा रही है, चाहे महिलाओं को छूट दी जा रही है, चाहे मेलों के अंदर जो छूट दी जा रही है, उसका पैसा भी अगर सरकार समय पर राजस्थान रोडवेज को दे दे तो निश्चित रूप से हमारे जो कर्मचारियों का पेमेंट है, जो उनकी पेंशन है, वो मिल सकती है। ये सरकार की तरफ से रुका जा रहा है। पर आप देखो तो आचार संहिता लगी हो तो वर्तमान सरकार तो कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो राजस्थान रोडवेज का मुख्य प्रबंधन है वो इस ओर ध्यान दे कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करे, ताकि उनकी जो समस्याओं का समाधान हो तो उनकी भी दिवाली बन सके। मैं अनिल कटारिया, क्षेत्रीय सचिव, एटक न्यूज।